पेड़ों पर झूले, सावन की फुहार, मेहंदी से सजे हाथ, नव विवाहितों की खनकती चूड़ियों और घेवर की मिठास। आप सभी को हरियाली तीज की मुबारकबाद। राजस्थान में प्रसिद्ध हरियाली तीज का पर्व बड़े ही रंग बिरंगे अंदाज में मनाया गया। रंग रंगीलो राजस्थान की बात ही कुछ अलग है, जहां सभी त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जिसके तहत हरियाली तीज का पर्व भी श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और महिलाएं व्रत धारण कर अखंड सौभाग्य की कामना करती है। साथ ही जगह जगह झूले झूलती हुई भी दिखाई देती हैं। खास तौर पर इस पर्व पर नव विवाहिताएं और महिलाएं सज धज कर झूले झूलती हैं, जिसके तहत भीलवाड़ा में भी पूरे श्रृंगार के साथ लहरिये की साड़ी पहनकर महिलाएं झूला झूलती हुई तीज का पर्व मनाती है। इन तस्वीरों में कोई आम महिलाएं ही नहीं है, बल्कि ये है राजस्थान पुलिस की जाबाज महिला पुलिस अफसर है। आज पुलिस लाइन भीलवाड़ा में सायंकाल में तीज का त्योहार है, उसके सेलिब्रेशन की एक छोटा सा यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं जो सीओ सिटी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा है उनको बधाई देती हूँ कि ये उनके इनिशिएटिव था। और जैसा कि पुलिस अधीक्षक साहब ने बताया है कि पुलिस में ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम समय निकाल कर सेलिब्रेट कर पाते हैं। मुझे आशा है कि भीलवाड़ा पुलिस लाइन में इस तरीके के और भी हम सकारात्मक कार्यक्रम करते रहेंगे। जिन्होंने भीलवाड़ा पुलिस लाइन में मनाए गए तीज महोत्सव का खूब आनंद लिया। हमेशा हाथों में डंडा और पुलिस की रौबदार वर्दी के साथ, चाहे कानून व्यवस्था की ड्यूटी हो या फिर अपराधियों से दो हाथ करने का मामला, ये महिला पुलिस अधिकारी कहीं भी पीछे नहीं रहती है। मगर कल इनका ये रूप देखकर हर किसी को इन्हें पहचानने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस लाइन ग्राउंड में तीज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर हमने शिरकत करी है और बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस का जो काम रहता है उसमें आमतौर पे टाइम नहीं मिलता है अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल के इस तरह से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और मोरल और बूस्टिंग रहती है, मोटिवेशन मिलता है, काम करने में और अच्छा मन लगता है। तो मैं बधाई दूंगा अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। तो वहीं फतेहपुर में भी तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। लोक पर्व श्रावणी तीज के पर्व पर सुहागिनों ने तीज माता की पूजा अर्चना की, तो वहीं घरों में खीर चूरमे का तीज माता को भोग लगाया और युवतियों ने बाग बगीचों में जाकर श्रावणी तीज पर झूले झूले और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती का विशेष पूजन विधान है। तृतीया तिथि की स्वामी माता गौरी है, इसलिए इसे गौरी तीज भी कहते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए ये व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। राजधानी जयपुर में तीज की तस्वीरों की बात और अंदाज ही अलग है। इस दिन महिलाएं खास तौर पर लहरिया साड़ी पहनकर सज सवर कर तीज का पर्व मनाती है। खास तौर पर जयपुर में तीज की शाही सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस बार तीज की शाही सवारी में तकरीबन 150 लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोक रंग बिखेरे। पर्यटन विभाग की तरफ से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। तीज की शाही सवारी के दौरान लोक नृत्यों के साथ लोक गायन की जुगलबंदी भी देखने को मिली। इस बार सवारी के आगे मांगणियार लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, तो दूसरी तरफ ऊंट गाड़ी पर राधा कृष्ण के स्वरूप झांकियों के साथ मयूर नृत्य भी देखने को मिला। तीज माता की सवारी देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरवासी पहुंचे। इस बार लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हर कोई तीज माता के दर्शन करने को आतुर दिखाई दिया। बैंड बाजा, हाथी घोड़े, शाही लवाजमे के साथ तीज माता चांदी की पालकी पर सवार होकर त्रिपोलिया गेट से रवाना होकर छोटी चौपड़ गणगौरी बाजार होते हुए ताल कोटरा पहुंची। रास्ते में लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर तीज माता की सवारी का स्वागत किया। पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित इस तीज फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान 150 से अधिक राजस्थान के अलग अलग प्रदेश से आए कलाकारों ने राजस्थान की लोक कला संस्कृति की छटा बिखेरी।
सावन का महीना है और सावन के महीने में जो राजस्थानी कल्चर है वो उभर कर सामने आता है लहरिया के साथ। राजस्थानी महिलाएं बिल्कुल अपने उसी वेशभूषा में, जैसे कि जो प्रकृति है वो खिल उठती है सावन में, उसी प्रकार लहरिया को पहनकर यहाँ पर एकत्रित होती है और लहरिया उत्सव भी मनाती है। जो बूंदी में जो महिलाएं हैं, देखिए किस प्रकार से सज धज कर आज अलग अलग रंग बिरंगे जो लहरिया है वो महिलाएं धारण कर कर यहाँ आई है। सभी जो सखियां हैं एक दूसरे से मिलती है, बातचीत करती है और 12 महीने का जो ये सावन का माह है इसमें मिलजुल कर चर्चाएं करती है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या परंपरा है लहरिये की और क्यों इसको ओढ़ा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप लहरिये को लेकर? लहरिया जो है स्पेशली जो है सावन के अंदर यूज़ किया जाता है, और जब लहरिया आने वाला होता है पहले ही 2 महीने पहले महिलाओं में इतना ज़बरदस्त उत्साह होता है, क्योंकि सावन का महीना जो रंगों का है वो ऐसे कि तीज आती है, हरियाली तीज आती है, सातुड़ी तीज आती है, और सिंझारे पे महिलाएं सब ऐसी लगती हैं कि जैसे माँ गौरी स्वयं हमारी छोटी काशी बूंदी में उतर के आई हैं। देखिए राजस्थान की तो बात ही निराली, और ऊपर से अगर लहरिया और फिर राजपूत महिलाओं के लिए लहरिया हो तो एक गर्व की बात और शोभा बढ़ाता है। श्रावण के महीने में लहरिया आता है तो कहना चाहूँगी वैसे श्रावण में परंपरा है कि बाईसा है जो कुंवारी लड़कियां हैं वो शिव जी को मनाती है इसमें करके, और फिर लहरिया और ऊपर से है तो और भी ज़्यादा सज धज के शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये एक वो है। और लहरिया हम सबके लिए गौरव की बात है।